Assalamu alaikum, dear student. This lecture is a biological consideration of impression. अच्छा, इससे पहले वाले जो है ना हमने पढ़ा था कि इम्प्रेशन थ्योरीज, आपने इम्प्रेशन थ्योरीज के बारे में पढ़ा था और लैंडमार्क्स के बारे में जो है ना पढ़ा था। अब ये जो है ना बायोलॉजिकल कंसिडरेशन, इसका मेन, इस लेक्चर का मेन मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप मैक्सिलरी डेंचर बनाते हैं तो आपको जो है ना एडेंचुलस मैक्सिला होता है ना, सारे टीथ रिमूव होते हैं, तो उसकी कौन कौन से लैंडमार्क्स है और कौन कौन सी एरिया आपने इन्वॉल्व करना है इम्प्रेशन में। तो जैसा कि मैक्सिला में आपको पता है रिज है, फिर जो है ना मतलब है पैलेट है, और फिर पोस्टडेम है, और लिबियल फ्लेंजेस है, बकल फ्लेंजेस है, और फिर लिबियल फ्रीनम है, बकल फ्रीनम है। ये जो इसकी मैक्सिला में कुछ एरिया है जिसको कहते हैं रिलीफ एरिया, तो वो भी अभी आगे आएंगे। रिलीफ एरिया ये है कि आपने इसके ऊपर जो है ना जब इम्प्रेशन लेते हैं, फाइनल इम्प्रेशन हो, तो इसके ऊपर जो है ना अब जब आप रिकॉर्ड करते हैं फाइनल इम्प्रेशन, तो पहले जो है ना इनिशियल इम्प्रेशन पे इस पे विक्स जो है ना एडॉप्ट करते हैं, जब ताकि आपका जो है ना इनिशियल ट्रे बन जाए तो उसमें विक्स हो, रिलीफ एरियाज हो, तो उस पे वहाँ पे प्रेशर कम आएगा। प्रेशर कम आएगा क्योंकि रिलीफ एरियाज जो है ना, वो रिलीफ एरियाज में ये है कि अगर डेंचर आपने उसको रिलीफ नहीं दिया है तो डेंचर बनेगा, तो उस एरिया पे प्रेशर बहुत आएगा, और वो उसकी म्यूकोजा बहुत थिन होता है, तो डेंचर वहाँ पे पेन करेगा। इसी तरह अगर अंडरकट्स हो या जीनियल ट्यूबरकुलर हो, इंसिजियो फोरामेन हो, और इसी तरह मैंडिबल में जो है ना अंडरकट्स हो, रिट्रोमाइलोहाइड रिज है, इसी तरह ये रिलीफ एरिया है। मैक्सिला में जो है ना जो सेंटर ऑफ द मैक्सिला, दैट इज़ मीडियन जो मीडियन रेपी एरिया है, इसी तरह उस पर भी हमने रिलीफ वैक्स लगाना है। अच्छा, और लैंडमार्क्स आप जो है ना अपर में हैं, फिर मैक्सिलरी ट्यूब्रासिटी है, उसमें अंडरकट्स होते हैं। तो अच्छा, मैक्सिलरी ट्यूब्रासिटी ये है कि वो कभी कभी जो है ना दांत निकालते हैं तो मैक्सिलरी ट्यूब्रासिटी इनलार्ज हो जाती है और नीचे आ जाती है, ठीक है। तो अब ये है कि उसको किस तरह आपने रिकॉर्ड करना है। तो इम्प्रेशन का जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन, द डेंचर शुड बी मैक्सिमम एक्सटेंशन बट विद इन द फंक्शनल लिमिट। इसी तरह ब्रॉड एरिया शुड बी कवर्ड, दिस इज द मेन एम ऑफ इम्प्रेशन, ब्रॉड। और इसमें सारा जो है ना जो डेंचर बियरिंग एरिया है वो फुली रिकॉर्ड होगा, और जो प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया है that will be recorded under pressure, and the other secondary stress bearing area है वो they should be recorded under normal condition। तो अब ये है कि बायोलॉजिकल कंसिडरेशन जो है ना, बायोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ इम्प्रेशन, कंप्लीट डेंचर मस्ट फॉलो टू बेसिक रूल्स। दो रूल्स है। डेंचर शुड कवर द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रिटेंशन एंड सपोर्ट। मैक्सिमम आपने कवर किया है तो आपको सही रिटेंशन आएगा और सपोर्ट भी आएगा। and it must be in harmony with the tissue that support and surround it। और ये जो है ना जो डेंचर बियरिंग एरिया की जो सराउंडिंग टिश्यूज है, लाइक चीक्स है, टंग्स है, फ्लोर ऑफ द माउथ है, अपर में पोस्टडेम है, बकल फ्लेंजेस है, लिबियल फ्रीनम है, बकल फ्रीनम है, उनके साथ जो है ना मतलब है कि इन हार्मनी हो, उनके साथ जो है ना यूनिफॉर्मिटी हो, वो एक दूसरे को इंटरफियर न करे। तो इसका मेन मतलब है द टिश्यू ऑन विच द डेंचर रेस्ट इज नोन एज डेंचर बियरिंग फाउंडेशन या डेंचर बियरिंग एरिया, डेंचर फाउंडेशन। नाउ अब बायोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ मैक्सिलरी फाउंडेशन। अब मैक्सिलरी फाउंडेशन जो है ना उसकी बायोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या है कि क्यों कौन सी एरिया इसमें है। तो मैक्सिलरी डेंचर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी एरिया है। अगर आपने मैक्सिलरी डेंचर बनाना है तो इसमें कौन कौन सी एरिया इन्वॉल्व है। इसमें एक तो रेजिडुअल रिज है, दूसरा इंसिजियो पेपेला है,
दूसरा रूगी एरिया है जो सब सेंट्रल अपर इंसाइजर की पीछे जो है ना पैलेट की तरफ जो प्रोजेक्शन है, ये रूगी एरिया है। मिड पैलेटाइन रेपी एरिया है जो पैलेट के बीच में जो है ना जो डिप्रेशन होता है, इस एरिया, ये रिलीफ एरिया भी है। ये याद रखो, ये रिलीफ एरिया, इस पे MCQ में लाऊंगा। रिलीफ एरिया मैंडिबल एंड रिलीफ एरिया एंड मैक्सिला, ये याद रखो। हार्ड पैलेट है, इसमें सब पैलेट तक एक्सटेंड करना है। मैक्सिलरी ट्यूबरासिटी और जाइगोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट मोलर की जो बकर साइड पे जो होगा दैट एरिया इज जाइगोमेटिक प्रोसेस। नाउ ड्यूरिंग लिमिटिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, लिमिटिंग स्ट्रक्चर, इससे आप आगे नहीं जाएंगे। आपका इंप्रेशन जो है ना इस एरिया लिमिटिंग स्ट्रक्चर से आउट नहीं हो जाएगा, आउट नहीं होगा। लिबियल फ्रीनम है, ठीक है, ये लिमिटिंग स्ट्रक्चर है। ये लिबियल फ्रीनम को भी आप रिलीफ देंगे, क्योंकि जब आप मूवमेंट, ये लिबियल फ्रीनम मूवमेंट करता है तो आपका डेंचर भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट देंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह रिलीफ देते हैं। बकल फ्रीनम है, लिबियल वेस्टिब्यूल है, बकल वेस्टिब्यूल है, टिरुगु मैक्सिलरी नॉच एरिया, ये मैक्सिलरी ट्यूबरासिटी के पीछे एक हेमुलर नाच उसको कहते हैं, वहाँ तक आपने अपर डेंचर को एक्सटेंड करना है, ठीक है। मैक्सिलरी ट्यूबरासिटी क्या है? अपर लास्ट मोलर थर्ड मोलर के पीछे जो बड़ा सा बोन होता है, जैसे मैक्सिलरी ट्यूबरासिटी, और इसके पीछे जो है ना एक डिप्रेशन होता है, लास्ट पोर्शन है, एंड है, तो इसको हेमुलर नाच कहते हैं। फुई पेलेटाई है, फुई पेलेटाई जो है ना ये पोस्टडेम में पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन और इंटीरियर वाइब्रेटिंग दो लाइन है, उसकी बीच में एक टू डिप्रेशन होते हैं, और वो लास्ट एरिया है डेंचर का, तो ये एरिया भी इन्वॉल्व है। वाइब्रेटिंग लाइन है, इंटीरियर पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन, ये दोनों रिकॉर्ड करना है। इसमें आप फिर जो है ना पोस्टडेम जो है ना पोस्टीरियर बॉर्डर और पोस्टडेम स्पेशली ऑफ द मैक्सिलरी डेंचर आपने इसको डिमार्केट करना है और इनको इन्वॉल्व करना है डेंचर में। एनाटॉमी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? सॉफ्ट टिश्यू है, सर्व्स एज कुशन बिटवीन हार्ड डेंचर एंड द बोन, इट मे बी थिक और थिन, लूजली और फर्म अटैच्ड टू द बोन। तो सॉफ्ट टिश्यू क्या है? क्रेस्ट पे होगा और या सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू, तो क्रेस्ट पे होगा, ये थिन भी होगा, थिक भी होगा, और ये जो है ना डायरेक्टली थिक होगा और प्रॉपरली अटैच होगा या फ्लेबिरेज होगा। अगर यूज़ नहीं किया है तो फ्ली भी रेज हो बन जाता है, फ्ली भी है ना इनलार्ज हो जाते हैं। और बोन है, तो ये देखो, ये स्पंजी क्रेस्ट ऑफ द लोअर रिज, ये क्रेस्ट ऑफ द लोअर रिज स्पंजी नहीं है, क्रेस्ट ऑफ द लोअर रिज इज कम्पैक्ट बोन। रिमेंबर, ये गलती हुई है बुक्स में। तो बोन में जो है ना मैंडिबल इज कम्पैक्ट बोन रेदर देन द मैक्सिलरी बोन। तो मैक्सिलरी बोन इन स्पंजी बोन, इसलिए मैक्सिला में इम्प्लांट सक्सेस रेट कम होते हैं और मैंडिबल में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कम्पैक्ट डेंस बोन है, डेंस। नाउ वी कम टू द म्यूकोजा। म्यूकोजा कैसी? मिस्टिकेटिव म्यूकोजा का रिच एरिया, जिस रिच के ऊपर होगा वो मिस्टिकेटिव म्यूकोजा है। लाइनिंग म्यूकोजा जो सल्कस एरिया है वो लाइनिंग म्यूकोजा है। जो स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा है, स्पेशल टंग के ऊपर जो है ना फॉर्मली अटैच रिच क्रेस्ट है, हार्ड पैलेट है, और लूजली अटैच सल्कस एरिया है, ठीक है। नाउ वी कम टू द, अब ये यहाँ आ जाए, ये देखें तो इंसिजिव पेपेला है, ये जो है ना इंसिजिव पेपेला है, इसकी पीछे जो है ना इंसिजिव फोरामेन है, और क्रेस्ट ऑफ द रिच की जो है ना इसकी सेंट्रल इंसाइजर के पीछे इंसिजिव फोरामेन है, जिससे इंसिजिव किनाल है, उससे जो है ना इंसिजिव जो नर्व है, ब्लड वेसल्स है, वो निकलते हैं। अच्छा, लिबियल सर्कस है और पेलेटाइन रेपी है, ये मीडियन पेलेटाइन रेपी है, और ये ट्यूबरासिटी है। और ये जो एरिया है ये रूगी एरिया, ये जो मतलब है इस तरह। और बकर सल्कस है, हेमुलर नाच है। देखो मैक्सिलरी ट्यूबरासिटी की, देखो ये मैक्सिलरी ट्यूबरासिटी की जो ब्रॉड एरिया है, इसकी पीछे जो नॉच है, ये एंड है, अपर डेंचर के एंड है। और फुई पेलेटानी है, ये जो है ना सेंट्रल पे होते हैं, दो डिप्रेशन होते हैं, उससे सलाइवा निकलते हैं, और ये फुई पेलेटानी, ये लास्ट पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो देखो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि वो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फुई पेलेटानी और व्हाट इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अपर डेंचर। मैं मैक्सिलरी ट्यूबरासिटी रखूँगा, फुई पेलेटानी रखूँगा, और दूसरा तीसरा, तो आप इसको याद रखें, ठीक है।
अब जो है ना इसकी दोबारा जो है ना रेजिडुअल रिज अल्वियोलर रिज क्रेस्ट है, एक तो क्रेस्ट है बिल्कुल, स्लोप ऑफ द रिज हैज कम्पैक्ट बोन, क्रेस्ट एंड स्लोप ऑफ द रिज हैज कम्पैक्ट बोन। क्रेस्ट भी मतलब एक क्रेस्ट जो मिड है कम्पैक्ट बोन है, सख्त बोन है, कवर्ड विद फैमिली, लेकिन कम्पैक्ट बोन जो है ना थ्रू आउट द मैंडिबल है, मिक्सिला स्पंजी है, कवर्ड विद फर्मली अटैच फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये अटैच होता है, प्राइमरी स्ट्रेस ब्रिंग एरिया है ये, मतलब है कि ये प्राइमरी स्ट्रेस ब्रिंग एरिया है अल्वियोलर जी के। और जो हार्ट पैलेट है अपर में हार्ट पैलेट है, और जो पोस्टीरियर बकल जो बकल सर्कस एरिया है दैट इज कम्पैक्ट बोन, ठीक है। रूगी एरिया इज अ सेकेंडरी स्ट्रेस ब्रिंग एरिया, केराटिनाइज्ड फाइब्रस टिश्यूज should be recorded without pressure. This should be recorded without pressure. Median palatine raphe present a slightly raised bony ridge along the midline of the heart palate. तो हार्ट पैलेट के बीच में जो ना थोड़ा सा रेस्ड बोन होता है और इस पे थिन म्यूकोजा होता है। यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो रिलीफ एरिया है, जो इसमें आपने विक्स डालना है ताकि आपकी जो है ना इम्प्रेशन प्राइमरी इम्प्रेशन आ जाए, तो फिर और प्राइमरी ट्रैप बन जाए, तो फिर जब आप फाइनल इम्प्रेशन लेंगे तो उसमें से ये विक्स रिमूव करेंगे, ठीक है। म्यूकोजा इज थिन, यहाँ पे म्यूकोजा थिन होता है। हार्ट पैलेट केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, रिटेंटिव एरिया है। अपर में रिटेंटिव एरिया कौन सा है? सारा रिटेंटिव एरिया है, रिज भी है, सब कुछ है, लेकिन ये मोस्टली जो है ना ये हार्ट पैलेट है। इंसिसिव पेपेला बिहाइंड एंड बिटवीन द सेंट्रल इंसाइजर रिलीफ एरिया, दिस शुड बी गिवन रिलीफ। इंसिसिव पेपेला और हार्ट पैलेट और केराटिनाइज, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। जाइगोमेटिक प्रोसेस बकल टू द फर्स्ट मोलर रीजन, अपर फर्स्ट मोलर रीजन की जो बकल साइड पे, दिस इज जाइगोमेटिक प्रोसेस। माउथ विच आर एडेंचुलस फॉर लॉन्ग टाइम, थिन लूजली अटैच म्यूकोजा, तो जब लॉन्ग टाइम के लिए मरीज जो है ना उसके दांत नहीं होंगे और एडेंचुलस होगा, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टाइम तो थिन हो जाता है, और थिन लूजली अटैच म्यूकोजा कवर करते हैं, रिलीफ एरिया है। तो ये भी रिलीफ एरिया है। मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी most posterior part of the maxillary edentulous ridge, secondary stress bearing area, ये maxillary tuberosity is secondary stress bearing area। अगर मैं कि लिख दूँ MCQ में कि what is the secondary stress bearing area in the upper maxillary, और maxillary tuberosity लिख दूँ और बाकी इधर उधर लिख दूँ, तो अब maxillary tuberosity, तो ये स्ट्रेस बेरिंग एरिया ये याद रखो। इसमें मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा इंशाल्लाह, कॉलेज खुलेगा, डोंट वरी इंशाल्लाह। एनाटॉमी ऑफ लिमिटिंग स्ट्रक्चर, तो अब कहाँ कहाँ पे आपने एक्सटेंड करना है। लिमिटिंग मतलब है आपका इंप्रेशन या आपका डेंचर किस लिमिट तक होगा। डिफाइंड द बाउंड्री ऑफ द डेंचर, तो ये क्या करते हैं, आपको बाउंड्री डिफाइन करते हैं। लिबियल फ्रीडम, जो लिबियल फ्रीडम है और बकल फ्रीडम है, तो ये भी रिलीफ एरिया है। इसमें भी आपने थोड़ा सा ट्रे से थोड़ा सा रिलीफ देना है कि ये प्रॉपरली मूव करे और ये डेंचर के ऊपर या डेंचर इसके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि आप मूवमेंट करेंगे तो ये रेबियल फ्रीनम या बकल फ्रीनम उसको डिसलॉज करेगा। फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एट द मिड लाइन or this buccal freenum, mucus fold present at buccal side. Now we come to the labial vestibule, sulcus area, ये जो vestibule या sulcus area ये वही है। sulcus area between the labial and buccal freenum accommodates labial flanges of the denture, ये जो है ना labial flanger denture के यहाँ तक होते हैं, और buccal vestibule extend from buccal freenum to hemular notch, accommodate buccal flanges of the denture, तो पेरिफेरल एरिया है, ठीक है, ये पेरिफेरल एरिया है बकल वेस्टिब्यूल। नाउ कोरोनाइड प्रोसेस है लोकेटेड बकली इन द मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी रीजन, ये कोरोनाइड प्रोसेस है। इट अफेक्ट्स द बकल फ्लैंजेस व्हेन मैंडिबल मूव्स, जब मैंडिबल मूव करता है तो ये अफेक्ट करता है, ठीक है। हेमुलर नॉच लोकेटेड डिस्टल टू मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी मार्स पोस्टीरियर लिमिट ऑफ द डेंचर, मैक्सिलरी ट्यूबरसिटी में ये फाइनल जो है ना लास्ट लिमिट है। पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया बिटवीन द एंटीरियर पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन कंट्रीब्यूट टू रिटेंशन ऑफ द डेंचर। देखो पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हम जो है ना
मरीज़ के मुंह में वाइब्रेटिंग लाइन आह करते हैं, 2 वाइब्रेटिंग लाइन है, उसकी बीच में पोई पे लटाइए और उसको हम इंडेलेबल पेंसिल पे जो है ना मार्क करते हैं पेशेंट के मुंह में। और जब फाइनल इम्प्रेशन ट्रे को लोड करते हैं, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंसर्ट करते हैं, तो वही मुंह के लाइन इस इम्प्रेशन में आएंगे। तो आप इस तरफ पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आप जो है ना है पोस्टीरियर पैलेटल सील, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मैक्सिलरी डेंचर। इट इज़ फॉर रिटेंशन। अगर इससे ओवर एक्सटेंडेड हो तो रिटेंशन नहीं होगा, तो फिर डिसलॉज होगा। अगर अंडर रिटेंशन एक्सटेंडेड है तो मैक्सिलरी पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया से, तो फिर रिटेंशन नहीं होगा ना। वी कम टू द मैंडिबल एडेंचुलस। तो एडेंचुलस फीचर्स रेफरेंसेस, तो ये क्या है देखो, मैंडिबुलर आर्च है, लिबियल फ्रीनम है, अंदर जो है ना लिंगुअल फ्रीनम है, ये क्रेस्ट ऑफ द रिज है जो टॉप है, अल्वियोलर प्रोसेस है, ये बकल वेस्टिब्यूल है, ये माइलोहाइड रिज है, ये जो है ना टिर्गो माइलोहाइड स्पेस है, और ये जो है ना रेट्रोमोलर पैड एरिया है, और ये एक्सटर्नल ओब्लिक रूगी है, और रेट्रोमोलर पैड पिपेला है, लेटरल वेस्टिब्यूल है, लिबियल है, बकल है, और एमेंटेलस मसल्स है, यहाँ पे अटैच होता है। और ये इनसे जो फोरामिन सॉरी ये जो है ना मेंटल फोरामिन, इधर जो है ना फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर के बीच में जो है ना मेंटल फोरामिन है, जिससे मेंटल नर्व्स होते हैं, और मैंडिबल और लोअर लिप्स और लोअर मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, लिप्स को नर्व सप्लाई करते हैं और ब्लड। बायोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ मैंडिबुलर इम्प्रेशन, तो अब मैंडिबुलर इम्प्रेशन में जो है ना एनाटॉमिकल सिचुएशन कहाँ पे है और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें इम्प्रेशन का सिर्फ ये इस लेक्चर का नाम ये है कि आपकी को इसको जो एनाटॉमिकल कंसिडरेशन हो, लिमिटिंग स्ट्रक्चर हो, प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया हो, सेकेंडरी और रिलीफ एरिया और ये पोस्टडेम एरिया अपर में। तो ये आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये याद रखना है। सिंपली ये याद रखो कि मैक्सिला में कौन सी बाउंड्रीज है, लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रिलीफ एरिया क्या है, प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया क्या है, सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया, यही एमसीक्यू इससे आते हैं। ठीक है, मैंडिबुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक्यूरेट इंप्रेशन इज क्रिटिकल इन मैंडिबल देन मैक्सिला। इसका मतलब ये है कि मैंडिबल बहुत थिन रिज होता है, सिंगल होता है, और इसमें पैलेट तो नहीं होता, तो यहाँ रिटेंशन कम होता है मैंडिबल में। इसलिए में इसकी जो एक्यूरेट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैंडिबल एज कम्पेयर टू मैक्सिला। मैक्सिला की भी इंप्रेशन एक्यूरेट बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, लेकिन मैंडिबल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो है ना सपोर्टिंग एरिया बहुत कम है, और सिर्फ रिज है और रेट्रोमोलर पैड एरिया है। तो रेजिडुअल अल्वियोलर रिज है, बकल शेल्फ एरिया है। बकल शेल्फ एरिया इज द प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया इन मैंडिबल एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर प्रेशर। तो माइलोहाइड रिज है जो अप लोअर मोलर की इन साइड पे जो रिज है, शार्प रिज है, आप फिंगर मारे लोअर मोलर की लिंगुअल साइड पे तो आपको पता चल जाएगा, लिंगुअल सल्कस पे। तो ये माइलोहाइड रिज है। मेंटल फोरामिन एरिया फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर के बीच में या फर्स्ट मोलर के रूट्स के साथ मेंटल फोरामिन होता है, जिससे मेंटल नर्व्स निकलते हैं। मैंडिबुलर लिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या है, लिबियल फ्रीनम है, बकल फ्रीनम है, लिबियल वेस्टिब्यूल है, बकल वेस्टिब्यूल है, रेट्रोमोलर पैड एरिया है। रेट्रोमोलर पैड एरिया जो है ना लोअर लास्ट मोलर की पीछे जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोमोलर पैड एरिया। रेट्रोमाइलोहाइडल कर्टन है, अल्विनोलिंगुअल सर्कस है जो लिंगुअल, और लिंगुअल फोरामिन है, लिंगुअल फ्रीनम है। नाउ क्रेस्ट ऑफ अल्वियोलर रिज, बोन ऑफ क्रेस्ट इज कैंसिलियस इन नेचर। तो ये सेकेंडरी रिलीफ एरिया है, क्रेस्ट ऑफ द रिज। ठीक है, क्रेस्ट ऑफ द रिज। स्लोप ऑफ द रेजिडुअल अल्वियोलर रिज, ये जो है ना सेकेंडरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है। और बकल शेल्फ एरिया इट इज द प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया, बाउंडेड इंटीरियरली बाय बकल फ्रीनम, पोस्टीरियरली बाय रेट्रोमोलर पैड एरिया, मीडियली बाई क्रेस्ट ऑफ रिज एंड लेटरली बाई एक्सटर्नल ओब्लिक लाइन। ठीक है, ये सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है। तो मैंडिबल में प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया कौन सा है, बकल शेल्फ एरिया है। माइलोहाइड रिज, बोनी
ridge found on the lingual side of the mandible, मोलर की lingual side पे lower. Determine height of the lingual phalange, और ये determine करता है कि आपकी lingual phalanges denture की कितना height होगा. Torus mandibularis, rounded bony prominence usually in the premolar region. ये premolar, lower premolar के inside in the mouth, यहाँ पे जो है ना टोरस होता है, बोनी ग्रोथ होता है, तो ये रिलीफ एरिया है. यहाँ भी मैंडिबल में रिलीफ एरिया ये टोरस मैंडिबुलरस है और माइलोहाइड रिज है. एनाटॉमी ऑफ लिमिटिंग स्ट्रक्चर, लिबियल फ्रेनम है, द लेंथ ऑफ द बकल फ्लेंज डिटरमिन करता है, ये रिलीफ एरिया है. बकल फ्रेनम डिटरमिन लेंथ ऑफ द बकल फ्लेंज. लिबियल वेस्टिब्यूल extended between the labial frenum and buccal frenum and accommodate labial flange. Buccal vestibule, अच्छा ये extends from the buccal frenum to the retromolar pit, accommodate the buccal flanges of the mandibular denture. तो ये mandibular denture की buccal flange और labial flange जो है ना ये इसी तरह accommodate करते हैं. Retromolar pit must be covered to provide perfect बॉर्डर सील. ये बॉर्डर सील है रेट्रोमोलर पेड एरिया लोअर डेंचर. अपर में मैक्सिलरी नॉच एरिया है. कंक्लूजन, एनाटॉमी एंड क्वालिटी ऑफ फाउंडेशन इफेक्ट मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डेंचर. अब ये है कंक्लूजन कि अगर मैंडिबुलर और मैक्सिलरी फाउंडेशन अगर आपने सही डेंचर बनाना है तो मैंडिबल और मैक्सिलर की जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इन्वॉल्व करना है, और उसकी एनाटॉमी और उसकी क्वालिटी ऑफ द फाउंडेशन कि रिच कैसा है, मैक्सिलरी टुब्रासिटी कैसी है, नॉर्मल है, हाइट सही है, कम्पैक्ट है, और इसके ऊपर म्यूकोजा कैसा है. तो ये इस पे आपका डेंचर सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना मैक्सिलरी डेंचर और मैंडिबुलर डेंचर के फाउंडेशन एरिया की एनाटॉमी कैसी है, ठीक ठाक एनाटॉमी है या सही नहीं है, और इसकी क्वालिटी कैसी है कि इसकी क्वालिटी कैसी हो, बोन कैसा है, रिजॉर्प्शन हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर म्यूकोजा थिक है या थिन है या फ्लेबी है. और डेंचर जो है ना एक्यूरेट इंप्रेशन इज द की स्टेप फॉर गुड डेंचर. और मतलब ये सक्सेसफुल डेंचर के लिए क्या है, एक्यूरेट इंप्रेशन. आपका नाप बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई डिफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए. इसलिए तो आपको ट्रे सिलेक्शन जो है ना प्रॉपर साइज ट्रेन आपने सेलेक्ट करना है, और इसके लिए जो है ना फाइनल. तो ये जब आप इनिशियल इंप्रेशन लेते हैं, इनिशियल ट्रे बनाते हैं, उसकी बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, उसकी 2 mm ट्रिम करते हैं, फिर बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, फिर फाइनल इंप्रेशन लेते हैं, और फाइनल इंप्रेशन आपका सही होगा तो इसके ऊपर आप फाइनल ट्रे बनाते हैं जिसके ऊपर आप विक्स फ्रेम बनाएंगे, टीथ लगाएंगे. मैंने आपको जो आरपीडी बता रहा था तो उसमें मैं थोड़ा सा मैंने ये आपको डिस्कस किया था, तो इंशाल्लाह और भी डिस्कस करेंगे. देखो फ़िलहाल डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए हो न जाए, अगर न हुआ तो फिर कॉलेज में होगा, इंशाल्लाह हम होंगे और आप होंगे, और आपको तो पता है यू आर ऑल माय स्टूडेंट्स, सो आई एम वेरी कोऑपरेटिव विद ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़ और ऑल द बेस्ट.